मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 1984 की घोस्टबस्टर मूवी को कई साल बीत चुके हैं और पुरानी घोस्टबस्टर की टीम भी अब खत्म हो चुकी है। पर उनका एक साथी अपना घोस्ट पकड़ने का काम बंद नहीं करता है और अकेला ही घोस्ट पकड़ने चला जाता है। बट वह घोस्ट बहुत पावरफुल निकलता है और वह उसे मार देता है। जब उसके मरने की खबर उसकी बेटी कैली को मिलती है तो वो जरा भी दुखी नहीं होती है, क्योंकि कैली काफ़ी टाइम से अपने पिता से दूर रह रही थी। बट वह अपने पिता की सेविंग लेने के लिए उसके फार्म हाउस पर चली जाती है, जिससे वो अपना कर्ज चुका सके। लेकिन वह ये जानकर काफ़ी उदास हो जाती है कि उसके पिता के पास कोई सेविंग नहीं है। इसलिए वह अपनी बेटी फीवी के साथ उसी गांव में रुक जाती है। अब उसकी बेटी स्कूल भी जाने लगी थी और उसका बेटा ट्रेवर एक रेस्टोरेंट में काम करता था, जहाँ पर वे दोनों बच्चे अपने अच्छे दोस्त बना लेते हैं। जब कैली अपने बच्चों के साथ फार्म हाउस पर आते हैं तो उसके साथ एक अब नॉर्मल घटना होती है, जिसमें एक अर्थक्वेक उनके पूरे घर को हिला के रख देता है। वहीं पर फीवी को घोस्ट डिटेक्टर मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेती है। रात को जब वह सो रही थी तब उसका एक चेस बोर्ड गिर जाता है, जिसे फीवी उठाकर रख देती है। लेकिन जब फीवी सुबह जागती है तो देखती है कि चेस बोर्ड में एक प्यादा आगे था, जिसे देख फीवी अपनी चाल चल देती है और वहाँ से स्कूल चली जाती है। बट स्कूल में भी वही अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके बारे में जानने के लिए वह अपने क्लास टीचर गैरी के पास जाती है, जो कि इस अर्थक्वेक पर रिसर्च कर रहे थे। गैरी कीवी को बताते हैं कि ये अर्थक्वेक नहीं है, बट काफ़ी रिसर्च के बाद भी उन्हें पता नहीं चल पाता कि वह क्या हुआ। तब कीवी उन्हें बताती है कि हो सकता है कि यह एक एपोक्लिप्स हो, और यह कहकर वह घर को निकल जाती है। जहाँ रास्ते में उसे उसका दोस्त पॉडकास्ट मिलता है, जो फीवी को उस गांव की एक ऐसी जगह पर ले जाता है जो कि भूतिया थी। उस जगह पहले कभी माइनिंग हुआ करती थी, पर कुछ समय बाद वहाँ मौतें होने लगीं और इस जगह को शापित मानकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहा जाता है कि आज भी वहाँ भूत रहते हैं। घर पहुंचकर जब फीवी की नज़र चेस बोर्ड पर पड़ती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि उसमें एक और चाल चल चुकी होती है, जिसे देख फीवी अपनी चाल चल देती है। तो उसके सामने ही चेस के प्यादे अपने आप चलने लगते हैं और उसका घोस्ट डिटेक्टर सिग्नल देने लगता है। जब फीवी उसे लेकर आगे बढ़ती है तो उसे एक हिडन दरवाज़ा मिलता है। जब अगले दिन फीवी स्कूल पहुंचती है तो अपने क्लास टीचर गैरी को एक घोस्ट ट्रैप दिखाती है। उसमें होने वाली स्पार्क को देखकर गैरी समझ जाते हैं कि ये एक असली घोस्ट ट्रैप है, और वे फीवी को बताते हैं कि आज से 20 साल पहले जो घोस्ट बस्टर टीम थी, यह उन्हीं का घोस्ट ट्रैप है। जब वह उस घोस्ट ट्रैप को खोलते हैं तो एक घोस्ट निकलकर उसमें से चला जाता है। तब फीवी को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर बहुत बड़े घोस्ट बस्टर थे। जब वे फीवी के घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक बुक मिलती है जिसमें टेरर रॉक के बारे में लिखा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है। वे घूमने के लिए उसी माइनिंग वाली जगह जाते हैं जो भूतिया थी। जब ट्रेवर और उसकी दोस्त सेलेस्टी बात कर रहे होते हैं तो उन्हें एक भूत के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सुन वे डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर फीवी पीकेई मीटर के सिग्नल को ट्रैक कर अपने ग्रैंडफादर की लैब तक चली जाती है, जहाँ उसे घोस्ट पकड़ने की कई मशीनें मिलती हैं। फीवी काफ़ी समझदार थी, इसलिए वह जल्दी ही उन्हें यूज करना सीख जाती है और इंटरनेट से अपने ग्रैंडफादर के बारे में जानकारी निकालने के बाद वह गैरी के द्वारा आज़ाद हुए घोस्ट को पकड़ने की तैयारी करती है। इस समय पॉडकास्ट भी उसके साथ था। वह एक छोटा सा घोस्ट था। जब वे दोनों उस घोस्ट को पकड़ रहे होते हैं तो वह घोस्ट डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, पर फीवी पॉडकास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ते और जल्दी उसे फिर से ढूंढ लेते हैं, जहाँ वह लोहे की चीज़ों को खा रहा था। फीवी के भाई के पास घोस्ट बस्टर की कार थी, जिसे लेकर वो घूमने जाता है, जहाँ उसे रास्ते में फीवी और पॉडकास्ट मिलते हैं। अब वे सभी मिलकर घोस्ट पकड़ने के लिए टाउन की ओर चल ले जाते हैं। फीवी की माँ कैली और उसके टीचर गैरी डेट पर थे, इसलिए सारे बच्चे आ जाते और पूरे शहर में तोड़फोड़ करने के बाद आखिर में वे उस घोस्ट को पकड़ लेते हैं। पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन बच्चों को ले जाकर जेल में डाल देती है, जहाँ ट्रेवर फीवी को माइनिंग एरिया वाले घोस्ट के बारे में बताता है। तब फीवी एक पुलिस वाले से फ़ोन लेकर रे स्ट्रेंज को कॉल करती है और अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताती है। तब रे स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि 10 साल पहले ईगन कहने लगा था ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है,
पर 10 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब पुलिस वाला कॉल काट देता है। तब तब फीबी की माँ आकर उन्हें वहाँ से छुड़ा लेती है। पर पुलिस उनकी गाड़ी और घोस्ट पकड़ने की सभी मशीनें जब्त कर लेती है। वापस आने के बाद फीबी अपनी माँ से पूछती है कि आपने कभी अपने फादर के बारे में क्यों नहीं बताया। पर अब फीबी को समझ आता है कि उसके ग्रैंडफादर किसी ज़रूरी काम से इस गांव में आए थे। इधर गैरी एक मॉल में था जहां उसे छोटे छोटे शैतान भूत दिखते हैं जो बहुत खुरापात मचा रहे थे। वह उनसे बचता हुआ जब आगे बढ़ता है तो उसे टेरर डॉग मिलता है, जिसे देख वह वहां से भागने लगता है। पर वह उसे नहीं बचा पाता और गैरी के शरीर पर अब टेरर डॉग का कब्जा हो जाता है। इधर फीबी और उसके दोस्त माइन में जाने का फैसला करते हैं। जब वे माइंस में नीचे उतरते हैं तो उन्हें ताबूत में 75 साल का एक बूढ़ा मिलता है। बट चौंकाने की बात तो ये थी कि आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में जितनी भी तबाही हुई हैं उनके साल उस दीवार पर लिखे हुए थे। उन्हीं में से एक साल 2021 था। इसका मतलब था इस साल भी कुछ बड़ा होने वाला है। तभी वहाँ एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जो उस बूढ़े के शरीर पर लगती है और वह बूढ़ा जाग जाता है। यह देख वह सब लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब उसे समझ आता है कि उसके दादा सही थे, पर उनकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। इधर कैली फीबी को खोजते हुए ईगन की लैब में आ जाती है, जहां उसे अपनी बचपन से अब तक की सभी फोटोज़ मिलती हैं, जिन्हें देखकर वह भावुक हो जाती है। पर तभी वहां पर घोस्ट आ जाता है जिसे ईगन को मारा था और वह कैली को प्रोसेस कर लेता है। जब फीबी घर आती है तो देखती है कि कैली किसी मॉन्स्टर की तरह घुर्रा रही थी, जिसे देख वे सभी डर जाते हैं और कैली भी डरकर वहां से भाग जाती है। तभी पूरा शहर पहले की तरह हिलने लगता है, जिसका कारण माइनिंग के अंदर होने वाली लाइटनिंग थी, जिसे माइन में जाकर गैरी ने स्टार्ट किया था। तभी फीबी की माँ गैरी के पास चली जाती है। तब वे चारों कैली को बचाने के लिए घोस्ट बस्टर की कॉस्ट्यूम पहनते हैं, मशीन लेने के लिए पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और उस छोटे घोस्ट की मदद से वहाँ से अपना सारा सामान लेकर माइंस तक पहुँच जाते हैं। जहाँ जाकर वे देखते हैं कि कैली और गैरी टेरर डॉग में बदल जाते हैं और अपनी रानी गोजर को आज़ाद कर देते हैं। गोजर आज़ाद होते ही उस बूढ़े को खा जाती है। तब फीबी गोजर का ध्यान भटकाने के लिए उससे बातें करने लगती है। तभी बाकी के तीनों अपनी मशीनों से उन तीनों भूतों पर अटैक करते हैं, पर उनका उस पर कोई असर नहीं होता। पर जैसे ही टेरर डॉग कैली को छोड़ता है वे उसे लेकर भाग जाते हैं। उनके पीछे ही गोजर भी उनके घर तक पहुंच जाती है। साथ ही गैरी भी वहां पहुंच जाता है जो टेरर डॉग के बस में था। तब की फीवी सेलेस्टी को उन पर अटैक करने को कहती है, पर गोजर बहुत ताकतवर थी पर गोजर बहुत ताकतवर थी और उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तभी सेलेस्टी को दूसरा टेरर डॉग प्रोसेस कर लेता है और गोजर फीवी और फीवी की ओर बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पुराने गोस्ट बस्टर पहुँच जाते हैं जो मिलकर गोजर पर अटैक करते हैं, पर फिर भी गोजर को कुछ नहीं होता। तब फीवी गोजर पर अटैक करती है, पर इस बार फीवी के साथ उसके ग्रैंडफादर ईगन खड़े थे और वे सभी मिलकर गोजर को हरा देते हैं और वह भागकर फिर से उसी गुफा में चली जाती है जहाँ से वह आई थी। अंत में सभी लोग ईगन से माफ़ी मांगते हैं। जब कैरी ईगन के गले लगती है तो ईगन की आत्मा को वहाँ से गायब हो जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। तो हे गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने जवाब